हरिओम। मैं डॉक्टर मलय और आज हम हमारे स्वास्थ्य और अध्यात्म का क्या सामंजस्य है, उसके बीच में क्या तालमेल है, उसके बारे में हम छोटी सी चर्चा करने वाले हैं। ये तो विषय बहुत बड़ा है क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, हमारे जन्म से लेकर या कहें जन्म से पहले से लेकर और हमारे मृत्यु के बाद तक जो भी हमारा जीवन है वो सभी अध्यात्म के ऊपर निर्भर है, या वो सभी कह सकते हैं अध्यात्म ही है। विज्ञान भी अध्यात्म के भीतर का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि अध्यात्म अनंत है और विज्ञान अभी बहुत छोटे स्तर पे चीज़ों को जानने में सक्षम हुआ है। क्योंकि हमारा ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि इतनी विशाल है, इतनी रहस्यमयी है कि इसके ओर छोर तक जाना शायद ही कभी संभव हो पाएगा। इस भौतिक शरीर के द्वारा तो शायद ही वो संभव हो पाए, क्योंकि ब्रह्मांड जो है बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। चीजें एक दूसरे से बहुत तीव्र गति से दूर होती जा रही है। अब इस अवस्था में कोई भी जितने भी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, नासा हो गया, इसरो हो गया, अन्य भी जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं, तो जो लोग भी खोजबीन कर रहे हैं वो उसके छोर तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जितनी गति से वो उस छोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज़्यादा गति से तो ये ब्रह्मांड जो है फैल रहा है, दूर होता जा रहा है। और सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो देखिए, इस विषय में फिर कभी हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड के विषय में, क्योंकि ये विषय भी एक बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल, अर्थात ये कहें कि हम अगर इसको समझना है ब्रह्मांड को, तो हमें विज्ञान के ऊपर अपनी गहरी समझ रखने की ज़रूरत है। वरना कोई भी एक आम इंसान जिसको विज्ञान की इतनी खास जानकारी नहीं है, उसको क्वांटम लेवल पर चीज़ों को समझने की उसके अंदर क्षमता नहीं है, तो फिर वो ब्रह्मांड को कैसे जान पाएगा, समझ सकता है, इस विषय को भी नहीं समझ सकता। तो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी अगर हम चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हमें अपने ज्ञान के स्तर को, हमें हमारे समझने के स्तर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लौटते हैं आज हमारे इस टॉपिक के ऊपर, जो कि अध्यात्म और हमारे स्वास्थ्य का सामंजस्य है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये हमने सभी ने सुना है कि हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। संस्कृत में जिसको बोलते हैं शीत जल पावन एवं समीरा। पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु, अग्नि, इन 5 तत्वों से ये शरीर, भौतिक शरीर बना हुआ है। और 3 जो गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण मन के द्वारा इस भौतिक शरीर को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि अगर हमारा यह शरीर एक हार्डवेयर है, तो मन जो है उसका सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर काम ही करता है 3 चीज़ों के आधार पर। अर्थात अगर प्रकृति के ये 3 गुण, कोई रजोगुणी व्यक्ति है तो उसका मन उसी दिशा में जाएगा कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, वो सिर्फ भोगों की तरफ उसका मन जाएगा।
और कोई सतोगुणी व्यक्ति है, उसकी प्रवृत्ति शांत होगी, वो सात्विकता की तरफ जाएगा। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो हमेशा दूसरों का नुकसान किस तरह से किया जाए, हमेशा एक तरह से बहुत बोझ लिए हुए है, एकदम आक्रामक, उस प्रकार की भाव में वो जिएगा। तो कृष्ण ने भी गीता में बोला है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कराया जाता है। अब मान लीजिए हम एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी बीमारी पकड़ लीजिए, आप हाई ब्लड प्रेशर पकड़ लीजिए। अब हाई ब्लड प्रेशर आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादातर लोग उम्र के साथ साथ इसमें ग्रसित होते ही हैं। और आज के समय में तो देखिए जैसे जैसे समय भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहा है, तो छोटे छोटे लोगों में भी, कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या हो रही है, ब्लड प्रेशर की समस्या। इसका जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप डिप्रेशन की वजह से, चिंता की वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। उसके अनुसार चाहे वो एलोपैथी की डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेद की डॉक्टर हो, या चाहे होम्योपैथी, या फिर विभिन्न प्रकार के जितने भी चिकित्सा की पद्धतियां हैं, वो सारे डॉक्टर जो हैं अपने अनुसार उसकी दवाई दे देते हैं और बोलते हैं चिंता न करो, चिंता मत करो। अब चिंता कौन कर रहा है? चिंता हमारा मन कर रहा है। और मन किसके अधीन है? मन 3 गुणों के अधीन है। तो अर्थात जो तमोगुणी व्यक्ति है, जो बिल्कुल आक्रामक है, जो बिल्कुल क्रोध में है, तो उसका जो है रक्तचाप बहुत तीव्रता से फ्लो करेगा, हाई ब्लड प्रेशर उसको दिक्कत होगी। और एक जो रजोगुणी है, उसकी भी बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं। वो भी जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत कुछ चिंता करता है। हाँ, वो किसी के बारे में इतना आक्रामक नहीं है, उतना बुरा नहीं सोचता, लेकिन वो स्वयं के बारे में सोचता है। उसकी बहुत महत्वाकांक्षा है, उसी महत्वाकांक्षाओं में जीता है, वो भोगों में लिप्त है वो, तो उसको भी ये समस्या आ जाती है। उसी के साथ एक सतोगुणी व्यक्ति जो बिल्कुल सात्विकता से अपना जीवन जीता है, क्योंकि हम जो भोजन भी अपना चुनते हैं वो भी अपने गुणों के आधार पर चुनते हैं। एक तामसिक व्यक्ति होगा तो उसको हमेशा उसकी ललक जो होगी वो तामसिक भोजन खाने की होगी। वही एक राजसिक व्यक्ति होगा तो वो हमेशा अच्छे अच्छे व्यंजन खाने की चेष्टा करेगा, उसी में उसका मन रहेगा। एक सात्विक व्यक्ति का जो है उसका भोजन भी उसी प्रकार का सात्विक होगा, और जिस प्रकार का भोजन होगा उसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। अगर हम सात्विकता से भोजन करते हैं, बिना ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा चटपटा, इस प्रकार का भोजन नहीं करते हैं, बिल्कुल सादा भोजन करते हैं, तो उससे क्या है, हमारा मन भी सात्विकता की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हमें शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा मिल रही है वो ऊर्जा मिल रही है भोजन से। अब जिस प्रकार की ऊर्जा हम अपने शरीर को दे रहे हैं, डाल रहे हैं हमारे शरीर के भीतर, उसी ऊर्जा से ही हमारा मन तैयार हो रहा है। हमारे जो मन के भीतर जो 3 गुण हैं वो उनका पोषण हो रहा है। तो हम तमोगुणी भोजन करते हैं तो जो हमारे भीतर का तमोगुण है उसको पोषण मिलता रहता है उससे। रजोगुण का भोजन करते हैं तो उससे रजोगुण को पोषण मिलता है, और हम सात्विक भोजन लेते हैं तो हमारे सतोगुण को उसका पोषण मिलता रहता है, और उसी के अनुसार फिर वो हमारे शरीर को चलाता है।
अब कहीं ना कहीं देखिए आप चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती नजर आएंगी कि जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं वैसा हमारा मन बनता है, और वह जैसा हमारा मन बनेगा वैस प्रकार का हमारा शरीर बनता है। दूसरा प्रकार इस तरह भी है कि जैसा हमारा शरीर है और वैसा ही हम, अर्थात हम शरीर को अगर सात्विक रखें, सात्विकता की तरफ लेकर जाए, वैसा हमारा मन बनेगा, और मन हमारा उस तरह का बनेगा तो हम आगे जाके भी सात्विकता की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं, हमारा मन शांत रहेगा। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर के भीतर जो भी रोग होते हैं उसमें से 80% से ज्यादा जो रोग हैं वो हमारे मन के द्वारा निर्मित होते हैं, वो हमारी सोच के द्वारा निर्मित होते हैं, और उसको ठीक भी हमारे सोच के द्वारा ही किया जा सकता है। हमारे मन के लेवल पर अगर काम किया जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। आज के समय में देखेंगे आप कि मनोविज्ञान ने अपने क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। पहले के समय में क्या होता था, लोग शारीरिक परिश्रम करते थे, खेतों में काम करते थे, उनके जीवन में इतनी ऐसी उनकी दिनचर्या थी कि बस खाना भोजन के लिए इकट्ठा करना और बस खा पी के अपना बैठे हुए हैं, पूरा परिवार मिलके गप लड़ा रहे हैं। उनके लिए इतनी गहरी चिंता नहीं थी, इतना फालतू का वो लोग चिंता नहीं करते थे जैसा आज के समय के लोग कर रहे हैं। तो उस समय इतना मनोविज्ञान का इतना खास अहम रोल नहीं था। हाँ, किसी को कुछ शारीरिक कष्ट हो गया, वो जाते थे फिजिशियन के पास में, डॉक्टर के पास में, वो दवाई देते थे, ठीक है। लेकिन जो मानसिक, जो साइकोसोमैट्रिक जितने भी डिजीज हैं, जितने भी मनोरोग से उत्पन्न हुए अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, वो आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और उसका कारण ही यही है क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति जो है अभी सात्विक कम और राजसिक और तामसिक ज़्यादा है। तो अगर हम अपने शरीर को, शरीर के इस 3 गुणों का बैलेंस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। और एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ शरीर ही एक सुंदर सृष्टि का, एक सुंदर जगत का निर्माण करता है। तो एक छोटा सा ये टॉपिक था। ये टॉपिक तो देखिए बहुत गहरा और बहुत लंबा चल सकता है क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर एक स्वयं में ही एक जो है आश्चर्यचकित करने वाला पूरा सिस्टम चल रहा है हमारे शरीर के भीतर। तो हम किसी अन्य वीडियो में इसको और गहराई में जानने की कोशिश करेंगे और हम कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हर एक चीज़ जो हमारे भीतर घट रहा है उसका क्या कनेक्शन है अध्यात्म के साथ में। अध्यात्म देखिए पहले से बता चुका हूं कि अध्यात्म वह नहीं है कि कर्मकांड कर रहे हैं, हम बाहर कोई चीज़ कर रहे हैं। हाँ, बाहर भी जो चीज़ हम करते हैं, हम पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, उसका भी हमारे मन और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो हम शरीर, हमारे शरीर विज्ञान और अध्यात्म के साथ जो भी तादात्म्य है उसके विषय में हम बात करते जाएंगे और जानते जाएंगे बहुत कुछ जो हम पहले नहीं जानते थे। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए वो आप तक पहुंच सके। आप सभी का दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय। हरिओम।